अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 24 तारीख और दिन है सोमवार का। सबसे पहले हम वीडियो में अफसोसनाक खबर से वीडियो का आगाज करते हैं। आज एक पिशावर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो एफसी हेडक्वार्टर में आज जो धमाका हुआ है, उस हवाले से सुबह 8:11 पे ये धमाका हुआ है एफसी हेडक्वार्टर में। सवेरे अफरीदी साहब वहाँ पे पहुंचे और जो वहाँ पे जख्मी हुए उनकी इजाज़त के लिए भी वो अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया। और जो सबसे काम की बात थी वो उन्होंने ये की कि दहशतगर्दों का इरादा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का अमन खराब करना है, और जो भी पाकिस्तान और या खैबर पख्तूनख्वा का अमन खराब करेगा वो हमारा दुश्मन है। दूसरी तरफ आज ही के दिन, आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले 2015 में इसी तारीख को यानी कि 24 नवंबर को एक और भी अफसोसनाक वाकया पेश आया था। वो वाकया मैं आपको बता देता हूँ। मरियम मुख्तियार, जो एक आप कह सकते हैं कि पायलट थी, और उनको भी आप कह सकते हैं कि 24 नवंबर 2015 को अपने इंस्ट्रक्टर के साथ वो तरबीती परवाज पर थी। मियाँ वाली के नज़दीक एक शहर है कुदियाँ, और वहाँ पे जो त्यारा था उसमें तकनीकी खराबी आ गई, और खराबी की वजह से जो त्यारा था वो आबादी पे गिरने की बजाय, हालांकि वो इजेक्ट कर सकती थी, सेफ हो सकती थी, तो जो इंस्ट्रक्टर थे वो बच गए और उन्होंने आबादी का नुकसान जो है वो ना होने दिया, और त्यारे का जो रुख है वो उस तरफ मोड़ दिया जहाँ पे आबादी नहीं है, और वो अपनी जान से गई, और यानी कि उन्होंने शहादत हासिल की। तो ये 24 नवंबर 2015 को इसी तारीख को एक वाकया हुआ था, क्योंकि ये हमारे कौमी हीरो हैं, और यही लोग हैं जो मुल्क का भला चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं तारीख में उनका आप कह सकते हैं कि जिक्र होता है, नाम होता है, और जब भी ये तारीख आती है तो इसको बड़े अच्छे अंदाज से दोहराया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है वो है सड़कों पे आने के हवाले से, क्योंकि उसका आपको इंतजार है। बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि क्या पीटीआई जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या करेंगे, सड़कों पे आएंगे या आगे कोई और अमल है। इसकी तफसील में थोड़ा आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता था कि कौन जीतेगा, और ये मुझे भी पता था कि कौन जीतेगा, और बिल आखिर जो है नून लीग तमाम सीटों पे जीत गई है। बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। और जो इलेक्शन हरीपुर में था, खास तौर पे जो उमर अयूब साहब की एहलिया हैं, उन्होंने तकरीबन 95% जो फॉर्म 45 थे उन्होंने कलेक्ट किए, और बाद में जो रिजल्ट आया वो बड़ा हैरान कुन था। हैरान कुन इसलिए था कि जनाब वहाँ पे जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे वो जीत गए। और इसमें बड़ी एक हैरानगी की बात थी। मैं एक बंदे का ट्वीट देख रहा था, वो लिखते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में NA 18 हरीपुर में वोटिंग की शरह 49.88% थी। ये बड़ी कमाल की बात है। और हारने वाले नून लीग उम्मीदवार, यानी कि यही जो उम्मीदवार हैं, बाबर नवाज को 1,12,399 वोट पड़े। और कल जिमनी इलेक्शन में वोटिंग की शरह 11% कम होकर सिर्फ 38.79% थी। मगर इसी बाबर नवाज को 1,63,996 वोट पड़े, यानी पहले से भी 51,000 ज्यादा। और यूं वो 43,000 यानी कि 43,000 की बढ़तरी हासिल कर सके। ये कमाल सिर्फ इलेक्शन कमांडर ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि अगर वोट की शरह कम हुई है 11%, तो वोट भी कम पड़ने थे, टर्नआउट भी आपको पता है। लेकिन जो हकीकत है वो नून लीग वहां पे जीत चुकी थी, और वहां पे हुकूमत भी पीटीआई की है। अगर जीतती तो फिर पीटीआई ही जीतती, वोट ज्यादा पड़ते तो फिर पीटीआई को पड़ते, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हुआ है। दूसरी तरफ मेरा आप लोगों से एक सवाल है। ठीक है, हम मानते हैं कि इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था इस इलेक्शन का, कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन क्या हरीपुर की सीट पे जो पीटीआई है वो लड़ी, इसलिए लड़ी कि शायद उनका घर है, लेकिन वो अब ताने भी उनको दिए जा रहे हैं कि हमने तो घर में घुस के जो है मारा है। और ये सारी चीजें हैं, क्या ये पीटीआई का फैसला ठीक था या गलत था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर लड़ना था, पता था कि सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में नहीं है, दूसरी तरफ हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि शायद पीटीआई को सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खिताब किया है लाहौर में। वो कहती हैं कि वो लोग पार्टी या वो पार्टियां जो हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती जो
जिसको डर होता है हार का। तो इस चीज़ का आपको पता है कि किसको डर होता है और कौन जो है क्या करता रहा है कल के इलेक्शन में। और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि मैं तारीख की पहली खातून थी जो जेल गई। तो ये ठीक है, मानने वाली बात तो नहीं है, बहुत सारी और भी खवातीन हैं जो जेल जाती हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि जो मरियम नवाज़ साहिबा ने फ्राई पॉन से जो फ्राई पान है जिसमें हम अक्सर खाना वगैरह बनाते हैं, उन्होंने एक बात की थी कि मैंने उसको गर्म करके कपड़े इस्त्री किए। तो ये बात हम मान सकते हैं कि ये काम तारीख में आपने पहली दफ़ा किया है, लेकिन तारीख में और भी खवातीन जो हैं वो जेल ज़रूर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इलेक्शन जो है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी अफ़सोसनाक खबर है वो ये है कि जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, जिन्होंने इलेक्शन कवर किया, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा कि कहाँ-कहाँ पे धांधली हो रही है, कहाँ-कहाँ पे पीटीआई जो है वो जीत चुकी है। तो उस हवाले से जो एक खबर सामने आई है, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है। इस हवाले से ये खबर दी है हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शाकिर महमूद अवान। वो कहते हैं कि इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियों रिपोर्ट करने वाले डिजिटल मीडिया से वास्ता सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़श्ता गुज़श्ता शाम से आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली को हिरासत में लिया गया, कोई थाना मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके पास हैं। बिल्कुल जनाब, ये दो सहाफ़ी जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, कल बड़ी अच्छी कवरेज ये कर रहे थे, लम्हा बलम्हा हमें आगाह कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और आज वो उनको सुबह से ही जो है उठा लिया गया और बहुत सारे जो इनके आप कह सकते हैं लवाहिकीन हैं या बहुत सारे और जो साथी हैं इनके लिए दूसरे थानों में गए और इन्होंने जाके जब पता किया तो पता ये चला कि जी वो किसी थाने में भी नहीं है। तो अब ये चीज़ जो है शुरू हो चुकी है। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है जैसे तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते पीटीआई के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाज़मी बात है, अपनी मर्जी की अदालतें बन गई हैं, मर्जी के यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि कानून और मर्जी के नतीजे जो हैं ये हुकूमत चाहती है, ये हाइब्रिड निज़ाम चाहता है। तो अब क्या पीटीआई सड़कों पे आएगी, क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देगी? इस हवाले से दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं। एक खबर दी है हमें इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खानम, वो लिखती हैं, बल्कि उन्होंने एक टॉक की और ये एक ट्वीट आता है, कैद तन्हाई पर आवाज़ उठाएं। अलीमा खान ने बार बार कहा कि ये कहते हैं कि इमरान खान कॉल देंगे। इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए कॉल नहीं देंगे, हमें इमरान खान के लिए खुद निकलना होगा। एक तरफ अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए कॉल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की वफद है, जो लीडरान हैं उनको इख्तियार दिया है, वो किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे मिलेंगे, कौन सी कॉल देंगे, कब देंगे, ये सारी चीज़ उन्होंने ही तय करनी है। या दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि शायद वो कॉल दे सकते हैं। दूसरी खबर जो है वो भी इमरान खान, जो मैंने पहले बताया है कि सड़कों के हवाले से, उस्मा खान जो इमरान खान साहब की बहन है वो कहती हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि अब फैसला सिर्फ सड़कों पर होगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, इस तरह की खबरें हैं। और इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब भी इस हवाले से दो टॉक ऐलान कर चुके हैं, खुल के बात कर चुके हैं कि अब जो फैसला है वो सड़कों पे होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सारे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की जो भी मेन खबरें थी वो मैंने आपके लिए शामिल की हैं इस वीडियो में। आप क्या कहते हैं, पीटीआई क्या करना चाहिए? पीटीआई को क्या सड़कों पे आना चाहिए या इसके अलावा कोई हल बचता है? तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।